भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने हेतु चतुरंगिनी सेना, घोड़ा, हाथी, रथ तथा पैदल सेना लगा दी। शत्रु से बचाव और श्री भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। तात्पर्य: घोड़े, हाथी, रथ तथा मनुष्य ये प्राकृतिक रक्षा साधन हैं। घोड़ों तथा हाथियों को पर्वतों या जंगलों तथा मैदानों में कहीं भी जाने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। रथ पर सवार योद्धा शक्तिशाली तीरों के बल पर अनेक घोड़ों तथा हाथियों से लड़ सकते हैं। ये तीर ब्रह्मास्त्र के समान प्रभावशाली थे, जो कि आधुनिक आणविक अस्त्र के समान हैं। महाराज युधिष्ठिर अच्छी तरह से जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण सबके मित्र तथा शुभचिंतक हैं। फिर भी ऐसे अनेक असुर भी थे जो स्वभाववश श्री भगवान से ईर्ष्या रखते थे। अतएव कोई उन पर आक्रमण न कर दे तथा स्नेहवश भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के अंगरक्षकों के रूप में चतुरंगिनी सेना लगा दी। आवश्यकता पड़ने पर भगवान श्री कृष्ण उन लोगों के आक्रमण से अपनी रक्षा स्वयं कर सकते थे जो उन्हें अपना शत्रु मानते थे। फिर भी उन्होंने महाराज युधिष्ठिर द्वारा किया गया यह प्रबंध स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे अपने बड़े भाई तथा राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। श्री भगवान अपने दिव्य लीला में आश्रित का व्यवहार करते हैं और इस प्रकार कभी कभी वे अपनी तथाकथित असहाय बाल्यावस्था में यशोदा माता की देखरेख स्वीकार करते हैं। यह दिव्य लीला है। श्री भगवान तथा उनके भक्त के बीच जितना भी दिव्य आदान प्रदान होता है वह मूलतः दिव्य आनंद प्राप्त करने हेतु होता है, जिसकी तुलना में ब्रह्मानंद भी फीका पड़ जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं सदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रुतगुरुं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सद्गुरुनाथामितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे द्वारा आज भागवतम कक्षा के लिए। विशेषकर अरविंदास प्रभु है, गोपाल अरविंद प्रभु है। तो श्रीमद् भागवत पुराण का पहला स्कंद है, 10वां अध्याय और 31 नंबर का श्लोक है ये, जहाँ भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान होने की इच्छा व्यक्त की थी। और क्योंकि महाभारत का युद्ध हो चुका था और पांडवों को अपना हक मिल गया था, और ऐसे कोई आतताई थे नहीं कि भगवान को रुकना पड़े, तो वो जाना चाहते थे द्वारिका। मगर यहाँ बताया है कि भगवान के जाने से जो उनके भक्तगण हैं वो संतुष्ट नहीं थे, और युधिष्ठिर महाराज ने सब तैयारी की मगर अंदर से संतुष्ट नहीं थे कि वो जाए। क्योंकि वो लोग भक्ति की बहुत ही उन्नत स्थिति में है। कैसी स्थिति में है? उन्नत स्थिति में है। क्या स्टेज है भक्ति के? हमारे अलग अलग आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, आसक्ति, रुचि, प्रेम। तो कौन से स्तर पे है वो लोग? हाँ,
वो प्रेम के स्तर पे है। स्नेहात् प्रायुंक, स्नेह क्या है? उनको भगवान के प्रति स्नेह है, उनका संबंध जुड़ गया है। क्या हो गया है? कितने प्रकार के संबंध होते हैं कृष्ण के साथ? और माधुर्य। तो भगवान चाहते हैं कि ये संबंध मुझसे जोड़े जाएं। भगवान अपेक्षा रखते हैं, है ना? तो ऑलरेडी वो लोग भगवान के स्नेह यानी वात्सल्य में थे, साख्य वात्सल्य, इसलिए उसमें वो जो भाव होते हैं वो भगवान से आसक्ति होती है, प्रगाढ़ आसक्ति, है ना? इसलिए महारानी कुंती कैसा कहती है कि राज्य तो आ गया, मगर आप जा रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही दुखनीय है। तो हम समझ सकते हैं कि इनको राज्य मिलने से कोई लाभ नहीं है। एक प्रकार देखें तो आध्यात्मिक दृष्टि से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उनके प्राण भगवान है ना? इसलिए जैसे वो जा रहे थे तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। हमारी स्थिति क्या है? हम कौन से संबंध में जुड़े हैं भगवान से आज की तारीख में? जुड़ गए हैं दास्य? प्रयास कर रहे हैं? नहीं। इसलिए हमें इतना अभी भगवान से लगाव नहीं है, इतना नहीं है। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण के लिए भेजने के लिए व्यवस्था की अजात शत्रु। अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु नहीं है, है ना? कोई हो तो कृष्ण का। इसलिए कृष्ण की रक्षा के हेतु उन्होंने सैन्य भेजा था। और सैन्य कैसा था? चतुरंगिनी, 4 प्रकार के, घोड़ों, हाथी, रथ तथा पैदल। तो घोड़े हाथी का मतलब होता है कि उन पे सवार, घोड़े हाथी पे सवार लोग। घोड़े हाथी सिर्फ नहीं, घोड़े के ऊपर सवार, हाथी के ऊपर सवार, रथ के ऊपर सवार और पैदल चलने वाले। ये चतुरंगिनी सेना भगवान श्री कृष्ण के लिए भेजी। मगर यहाँ पर यह भी बताया गया है कि वो जो सेना थी वो कृष्ण को क्या रक्षा करेगी? कृष्ण तो यहाँ बताया गया है कि मधुद्विषः, मधुद्विष, मधु नाम का एक असुर था, उसका वध किया था, है ना? तो फिर ये विरोधाभास है कि उनका वध भी किया था और यहाँ उनको रक्षा के लिए भी सेना भेजी जा रही है। तो भगवान तो स्वयं ही अपनी रक्षा कर सकते हैं, नहीं? मगर ये भाव अच्छा नहीं है कि भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वो तो सब कुछ कर सकते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज सोचेंगे क्या भेजने की जरूरत, अकेले भी जा सकते हैं। मगर नहीं, ये क्या था? स्नेहात् प्रायुंक। किस वजह से वो ऐसा चिंता कर रहे थे? हाँ, ये जो चैप्टर है इसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि आध्यात्मिक चिंता, भगवान के लिए चिंता होनी चाहिए, नहीं? यहाँ पर ये इंगित हो रहा है। सब कुछ करने के लिए कृष्ण सक्षम है, मगर तब भी भक्त ये नहीं सोचते कि हाँ यशोदा माँ सोचे कि हाँ वो तो कहीं से भी खा लेगा। नहीं, चिंता है, क्योंकि मक्खन बनाना है, दूध गरम करना है, संदेश बनाना है,
चिंता ना, वो भी हमारे अंदर नहीं है। प्रॉब्लम ये है, या हम ये समझ लेते हैं कि हम अभी भक्ति में आ गए और कंप्लीट, बस यही है। नहीं, ये स्तर खतरनाक है। अभी जो स्तर में हम लोग हैं वो अभी बहुत ही खतरनाक है। कैसे? इसमें वापिस संसार में डूबने के बहुत सारे चांसेस है। अगर हम ये समझते हैं कि हम परिपक्व हो गए हैं, अभी ज़रूरत नहीं है कुछ आगे करने की, बस अभी जो चल रहा है वो घिसी पिटी साधना चलने दो, तो वो हमें घिसी पिटी लगती नहीं है, वो लगती नहीं है हमें। मगर जिसको लगती है वो आगे बढ़ने का प्रयास करता है। नहीं, तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि ये जो भाव है यहाँ पर, है ना, वो हमारे अंदर आने चाहिए, वैसी साधना होनी चाहिए। नहीं, चिंता पूर्वक। गोस्वामीगण क्या गाते हैं? क्या है वो, अष्टकम लास्ट लाइन क्या है? हे राधे व्रज देवी के च ललिते शयनी सदा अनई कुतः। अब कहाँ है? नहीं, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि प्रतिभा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। प्रतिभा नहीं, आप साक्षात है। तो सेवा भी कैसे होगी? साक्षात है, तो वो चिंता से होगी। तो हमारे अंदर ये एक चीज़ की कमी है, इसलिए हम लोग शिला प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है उसका विकास होगा चिंता से। कृष्ण के लिए कुछ करें, इसलिए शिला प्रभुपाद को चिंता थी, इसलिए तो 17 साल की उम्र में अमेरिका गए। हम इतनी उम्र में भी क्या कर रहे हैं? कितना कर पा रहे हैं? हमारे में जो एनर्जी है वो हम कितनी दे पा रहे हैं? नहीं, नरसिंह चतुर्दशी थी तो भागवतम में लिखा गया भगवान पूर्ण रूप से क्रोधित थे। पूरा अपना जो बल है वो प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए लगा दिया। पूर्ण उग्र नरसिम्हा, क्योंकि उनके समान और कोई उग्र नहीं है। और उनके समान कोई प्रेमी भी नहीं है, चैतन्य महाप्रभु। शिला प्रभुपाद जी इसलिए कहते हैं कि हम बिना चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण को नहीं समझ सकते। चैतन्य चैतन्य के अंदर आता है कि हमें चैतन्य लीला से ही कृष्ण समझ आ सकते हैं, कृष्ण भक्ति समझ में आ सकती है, अन्यथा नहीं। तो फिर चैतन्य चैतन्य पढ़ना पड़ेगा। तो हमें धीरे धीरे शिला प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते पढ़ते तो वहाँ तक पहुँचेंगे, है ना। फिर हमें धीरे धीरे साधु संघ में भगवान की सेवा की चिंता आएगी। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज इतने बड़े राजा होकर चिंता कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए कृष्णा वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके जीवन में कृष्णा के अलावा और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। और क्यों? क्योंकि कृष्णा का चरित्र ऐसा है, यहाँ पर बताया है, आगे के श्लोकों में हमने देखा। तो भगवान श्री कृष्णा की जो अलग अलग स्तुतियाँ हो रही थी, लोग कर रहे थे, ओह कृष्णा के रानियाँ कितनी भाग्यशाली है, तो इनके अधरों का रस पान कर रही है, और उनके साथ रह रही है, कितनी भाग्यशाली होगी। और फिर यहाँ पर चर्चा हो रही थी कि कृष्ण तो स्त्रियों के वश में है। अभी किसी को बोलते हैं यहाँ पर जोरू का गुलाम,
तो क्या हालत होगी? गलत लगेगा कि नहीं किसी को भी? नहीं, अच्छा ही लगेगा। और कृष्ण को यहाँ बताया तो कृष्णा यहाँ पर मुस्कुराए, उनकी बधाइयाँ स्वीकार की। कृष्ण ने वो बधाइयाँ स्वीकार की। क्योंकि कृष्ण को ऐसा कोई गलत नहीं लगा, जो है सो है। मगर यहाँ बताया कि कृष्णा उनके लिए कुछ उपहार लेके जाते हैं, इसलिए वो और प्रसन्न होती है। ये तो हमारा कैटेगरी आ गई, ये तो हमारी स्थिति आ गई ना। हमें कुछ मिलता है तो हम लोग भक्ति में बहुत आनंद आता है। कोई हमारी ग्लोरीज कर देगा तो जपा अच्छा हो जाता है। कोई बोल देगा बहुत झाड़ू बहुत अच्छा मारते हो, तो फिर हम अच्छा मानने लगते हैं। किसी ने बोल दिया झाड़ू अच्छा नहीं लग रहा है आपका, कैसे झाड़ू मंगाते हो, आपको ट्रेनिंग नहीं है, तो उदास हो जाएगा। पहले जो स्पीड थी उससे भी कम हो जाएगी। मगर यहाँ पर कृष्णा के जो गुण हैं, भगवान सुप्रीम है, मगर भगवान ये सब छोटी मोटी चीज़ों से कोई ऐसे परेशान होते नहीं है। सच्चिदानंद में ही है, पूर्ण रूप से सच्चिदानंद में ही है। हम सब कैसे हैं? असत, अचित, निरानंद, है ना। इसलिए हम लोग भक्ति बढ़ने के लिए डांट स्वीकार नहीं करते। साधना भक्ति का अंग है, भक्तों की डांट खाना, ये भी साधना भक्ति है। मगर हमारे ब्रह्मचारी एक भक्त नए नए अभी जुड़े तो बोल रहे थे, प्रभु जी साधना अच्छी नहीं हो रही है, पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है, जपा बहुत, कुकिंग में बहुत समय चला जा रहा है। मैं बोला आप कुकिंग का मतलब क्या होता है? सेवा से छुट्टी होती है क्या? वो भी साधना भक्ति का अंग ही है, भगवान के लिए कुकिंग करना नहीं। मगर हम वो सोचते नहीं कि भगवान के लिए बना रहे, इसलिए हमारे अंदर, हमारे लिए वो भार हो गई। वो सेवा क्या हो गई? वो भार हो गई। इसलिए हम, हमारे अंदर द्वंद्व आते हैं कि मेरी साधना बाकी है, मेरी माला बाकी है कुकिंग के समय। ठीक है, वो चिंता किस चीज़ की हो रही है उसको? हाँ, नियम आग्रह, नियम आग्रह। तो रूपा गोस्वामी क्या कहते हैं? नियम आग्रह, नियम आग्रह। ज्यादा भी करना वो क्या है? खतरनाक है। कम करना भी खतरनाक है। तो कैसा होना चाहिए? बैलेंस। तो जो कुकिंग सेवा है उसको भी हमें सेवा समझना चाहिए, उससे भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। एक डिवोटी थे जो पूरा जीवन भर कुकिंग किया, नहीं अभी कुछ समय पहले चले गए, वैष्णव थे, अपने शायद इस्कॉन में ही थे, विदेशी भक्त शायद, कुकिंग की सेवा कर रहे थे वो। श्रवण कीर्तना विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। नवविधा भक्ति है, कोई भी एक अंग से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं? उसमें डाउट है तो भी नहीं हो, तो हो सकता है। इसीलिए ये साधना भक्ति है, जो भी है उसको हमें अलग से नहीं करना चाहिए। तो ये जो चिंता है वो चिंता स्वार्थपूर्ण है। मेरी माला बाकी है, मेरी माला किसे करते हैं? ओके ना, मेरी माला बाकी है, मेरा पढ़ना बाकी है, मेरा ये बाकी है, मेरा वो बाकी है। तो ये सब चीज़ें जो है वो अनमैच्योरिटी है हमारे अंदर। हमें चिंता नहीं होनी चाहिए, ये हमारा व्यवहारिक कार्य है, रोजिंदी क्रिया, वो अपने आप होती रहेगी। आप चिंता नहीं करेंगे मगर आप समय का दुरुपयोग भी नहीं कर रहे और अव्यर्थ कालत्व, तो अपने आप वो चीज़ें होती रहेगी। मगर एक सेवा कर रहे हैं तो उस सेवा को अच्छे से करना चाहिए, उसमें कोई द्वंद्व नहीं आने चाहिए, है ना। कई बार लोग होते हैं आश्रमों के अंदर बहुत स्पीड में बना देते हैं, जैसे तैसे बना देंगे और फिर क्यों माला करने बैठ जाएंगे। तो एक सेवा अच्छी नहीं हुई तो दूसरी कैसे अच्छे से होगी? अगर एक बहुत ही अच्छे से हो रही बेस्ट,
तो दूसरी होगी। अगर हमारी भावना नहीं अच्छी होगी तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे सेवा को, तो दूसरी सेवा कैसे अच्छे से स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हमें किस प्रकार चिंतित होना चाहिए, हमारे लिए नहीं। अभी हमारी अवस्था ऐसी है कि हमें ये चिंता होनी चाहिए कि मेरी साधना अच्छे हो, मगर ये स्तर परमानेंट ऐसा चलता रहे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ना, एक ही क्लास में बार बार रहना, आगे बढ़ना चाहिए। और आगे कैसे बढ़ेंगे हम लोग, कैसे बढ़ेंगे? हमारे तो बहुत सारे शत्रु हैं, हम तो अजात शत्रु नहीं है ना शत्रु, और हमने बनाए हैं स्वयं। कृष्णा भूलिया जीव भगवान चकरी निकट हस्ते माया तारी झपटिया धरी। शत्रु ने हमें झपट लिया है। और हमें शत्रु लग भी नहीं रहा है कि शत्रु है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लापरवाही करते हैं, असावधानी। और ये असावधानी हमें वापिस भौतिक संसार के अंदर इंटरेस्ट पैदा करती है, इंटरेस्ट, रुचि। वासुदेव कथा रुचि है ना, और अगर वासुदेव कथा रुचि नहीं है तो माया कथा रुचि, क्या बोलते हैं उसको, ग्राम्य कथा, उसमें रुचि आएगी। जैसे अभी माहौल था इलेक्शन, तभी चर्चाएं हो रही थी, अभी और कुछ आएगा तो और चर्चाएं होगी। मगर यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज के साम्राज्य में चर्चा किसकी होती थी, कृष्ण की, क्योंकि कृष्ण की चर्चा से ही समाज में शांति आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। तो हमारा विषय है कृष्ण, हमारा विषय है कृष्ण की बताई हुई अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, है ना, उसमें हमें निपुण होना है। क्योंकि जब तक मन लग नहीं रहा है हमारा भगवान की सेवा में, तब तक वो मन कुछ भी कर सकता है, डाइवर्ट कर सकता है। जब वो मन लग जाए, पहले हमें उसमें प्रयास करना चाहिए। हम लोग शुरुआत में आते हैं भक्ति में तो हमारा इंटरेस्ट संसार में नहीं होता, क्योंकि हम लोग बहुत ही दुख दर्शन करके आते हैं, फैमिली का हो और कोई हो, शारीरिक हो। त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति, हम एक बार उसको तुच्छ समझकर, यानी संसार तुच्छ है ये समझ के हम भक्ति में आते हैं। फिर भक्ति में आने के बाद साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, फिर ऐसे प्रचार करना चाहिए, ऐसे प्रचार करना चाहिए, फिर स्ट्रेटेजी आ जाती है प्रचार की, अलग अलग स्ट्रेटेजी। और वो स्ट्रेटेजी भी हम परंपरागत नहीं ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं, देखो वो संस्था वाले कैसा करते हैं, वो संस्था वाले कैसा करते हैं, वो कैसा करते हैं, वो कैसा करते हैं। मगर हम ये कि प्रभुपाद जी क्या कैसे करते थे, रूपा गोस्वामी कैसे करते थे, हम वो नहीं देख रहे हैं। इसलिए वो स्ट्रेटेजी जो होती है वो माया प्रहत ज्ञाना होती है। क्या होती है, माया से आवृत होती है। और फिर माया मुक्त जीव नहीं है वो। वैसे लोग की संगति करेंगे और धीरे धीरे फिर हमारा क्या हो जाएगा, मायावादी भाष्य सुनेले होय सर्वनाश। फिर मायावादियों के साथ बैठेंगे उठेंगे नहीं, फिर उनसे चर्चाएं करेंगे, धीरे धीरे फिर हम लोग कॉम्प्रोमाइज करने लगेंगे। शिला प्रभुपाद जी कहीं वाणी हमें अच्छा नहीं लगेगी, क्या प्रभुपाद बोल रहे हैं, तो प्रैक्टिकल नहीं है। अब प्रभुपाद जी प्रैक्टिकल है तो रूपा गोस्वामी प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। फिर धीरे धीरे करते 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 हम लोग क्या हो जाते हैं, इस्कॉन में रहते हैं, तिलक लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, मगर हमारी श्रद्धा गुरु साधु शास्त्र से हट जाएगी नहीं।
एक मैकेनिकल तरीके से हम लोग करने लगेंगे और दिमाग में क्या घूमने लगेगा, पूंजा लाभ प्रतिष्ठा, पूंजा लाभ प्रतिष्ठा। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। इसलिए अभी की जो स्थिति है बहुत खतरनाक है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। आदो श्रद्धा, साधु संग, आदो श्रद्धा, श्रद्धा को मैच्योर बनाना है पहले, तब साधु संग अच्छे से होगा, है ना। फिर भजन क्रिया अच्छे से होगी, फिर अनंत निवृत्ति अच्छे से होगी। अनंत निवृत्ति कितना बड़ा स्टेज है, इतने जन्म से हम भक्ति करेंगे ना तभी थोड़ा बहुत ईर्ष्या वगैरह आ जाता है भक्तों के प्रति। तो ये स्टेजेस पार करने हैं। आप सोचिए कि जड़ भरत तो कौन से स्टेज पे थे, महाभाव, अरे कौन से भाव के स्तर पे थे, कितना खतरनाक था वो भी, बिना भक्तों के संग में। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग जो स्टेजेस है, आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, हम जैसे जैसे अगर आगे बढ़ते हैं वो स्टेजेस को लेके जब बढ़ना पड़ता है, छोड़ नहीं सकते। जैसे हम पहली में जाते हैं, दूसरी में, तीसरी में, स्कूल में जाते हैं ना, तो पहली का नॉलेज दूसरी में होता है, पहली से दूसरी में गए, दूसरे के नॉलेज से तीसरी में गए, छोड़ते नहीं है ना। इस प्रकार हमें आगे साधु संग छोड़ना नहीं है। जड़ भरत ने लापरवाही कर दी, फंस गए ना वो, सोचे कि वहां तक पतन हो सकता है। तो आज हमारी स्थिति कहाँ सेफ है, सुरक्षित है? कृष्ण को तो कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है, वो तो स्वयं इतने निपुण है। सोचिए, तो सुरक्षा की जरूरत हमें है, क्योंकि बहुत जन्म के बाद हमें ये अवसर मिला है। और ये अवसर हमें किससे मिला है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं। मगर अभी हम लोग अपनी प्रसन्नता पे ज्यादा फोकस करते हैं, मेरी साधना अच्छी हो, ये वो सब हम ज्यादा इसमें फोकस करते हैं। और इस फोकस में हम लोग थोड़ा भूल भी जाते हैं कि हमें आगे बढ़ना है। अपराध जैसी जो चीजें होती है, इस सब कुछ समझकर हमें आगे बढ़ना होता है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पांच रात्रिक विधि बिना एकांतिका हरि भक्ति उत्पादेव कल्पते, ये पूरा पैकेज लेके हमें चलना पड़ेगा। इसीलिए इसमें आता है ना चैतन्य चैतन्य के अंदर के श्रद्धावान होय भक्ति अधिकारी, कनिष्ठ मध्यम उत्तम श्रद्धा अनुसारी। श्रद्धा अनुसारी, हमारी श्रद्धा कनिष्ठ अवस्था में है तो वैसी श्रद्धा है, मध्यम में इससे और उच्च श्रद्धा है, उत्तम में और उच्चतर श्रद्धा है। तो हर एक डील भगवान के साथ अलग तरीके से होती है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते, जिस जिस भाव से भगवान कृष्ण कहते मेरे पास आएंगे, इस भाव से मैं उनके साथ व्यवहार करता हूँ। अभी हमें समझना है कि हम किस लेवल से भगवान के साथ संपर्क कर रहे हैं, इस प्रकार से हमारे साथ भगवान व्यवहार करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं यशोदा माँ के साथ व्यवहार अलग हो रहा है, नहीं? यशोदा माँ को अधिकार है मारने का, डांटती है। भगवान के साक्ष्य है, उनके कंधे पे चढ़ जाते हैं, उनको ये अधिकार मिला है। गोपियां तो गाली देती है, ये अधिकार है उनको। हमारा क्या अधिकार है? मारो भी राखो भी जो इच्छा तो मार। नहीं भाई, ये तो डर लगता है ये तो अभी संभव नहीं है, मारो भी राखो भी नहीं। अभी तो कोई डांट देता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, वो स्टेजेस पे नहीं है। मगर अद्वैत आचार्य और चैतन्य ने डांटा मारा तो क्या बोल रहे थे? चैतन्य दास में चैतन्य दास, दास दासानुदास।
वो तो प्रसन्न हो रहे थे। नाचने लगे वो तो। हम तो आंसू आ जाते हैं ना, प्रसाद लेने का मूड होता है। नहीं, प्रसाद शायद ले लेते हैं, अधिक लेते हैं इसमें तो कहने का मतलब ये है कि हमारी स्थिति अभी बहुत खतरनाक है, ये हमें पता होना चाहिए। मैं डेंजर जोन में हूँ, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे और गंभीर होंगे। और गंभीरता जरूरी है, और गंभीरता गंभीर भक्तों से ही आएगी। हमें गंभीर भक्तों से जो अच्छे से नियम पालन करते हैं, शिक्षाएं देते हैं, उनकी बात तो माननी चाहिए। ऐसे हमने एक सूत्र जैसे फिल्म में आता है, दुआ में याद रखना। क्या बोलते हैं? दुआ में याद रखना। तो जब हमारे लीडर होते हैं, अगर हम उनकी अध्यक्षता में सेवा करते हैं, सानिध्य में, है ना, और उनकी बात मानते हैं, उनकी चिंताएं कम करते हैं, सेवाएं बढ़ाना है ना, विकास करना है, इसका सेंटर का विकास करना है, तो क्या करना पड़ेगा? कलो संगे शक्ति। कलयुग में शक्ति कहाँ है? संग में है, एकांत में नहीं है। एकांत में तो उत्पाद है। क्या है? संग में शक्ति है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अभी भगवान की चिंता दूर की बात है, अभी चिंता करनी पड़ेगी भाई हमारे जो लीडर है, हमारे भक्त है, उनको कुछ हेल्प कर ले हम लोग। भाई जब वो भगवान से सामने खड़े रहेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, तो वो प्रार्थना में किसको याद करेंगे? जो अच्छा सेवक है, जिसे हृदय जीत लिया है। होगा कि नहीं प्रिय? शिला प्रभुपाद जी कहते थे कि आप लोग नहीं होते तो मैं प्रचार नहीं कर पाता। तो ऐसी प्रार्थनाओं में अगर हम आ गए, तो जैसे भगवान ने उनको स्वीकार किया, ऐसे हमें भी स्वीकार करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, यानी इस कृष्ण भावना को फैलाने के लिए की बात है। कृष्ण भावना को फैलाना है, शक्तिशाली बनाना है, स्ट्रांग बनाना है, कमजोर नहीं, है ना। स्ट्रांग बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस प्रकार का मूड रखना पड़ेगा। जैसे नरसिंह का मूड क्या है ना, उनका मूड है भगवान का। ऐसे हमारा एक मूड होना चाहिए कि सब एक अच्छा सेवक बनने का मूड होना चाहिए। नहीं, युधिष्ठिर महाराज इतने राजा होकर कितने अच्छे सेवक है कि नहीं? इतनी चिंता कर रहे हो। अनन्य चिंतयन्तो माम, ये हमारे अंदर है ना, कुछ और चिंताएं है। कुटुंबे भरने नवा, क्या चिंता है? सुत वित रमणी समाज, अभी वो चीज अगर हमारे अंदर है, होनी चाहिए। आप सब गृहस्थ है ना, मैं रहा ब्रह्मचारी, मुझे क्या इसका नॉलेज होगा ज़्यादा? नहीं, मगर ये तो है कि गृह अंधकूपम, ये तो आप लोग भी स्वीकार करते हैं। तो जो चिंता है अनन्य है, अनन्य का मतलब जो भगवान की सेवा में दृढ़ता लाए, उस चिंता से अलग कोई चिंता है, ठीक है ना। वो चिंता भक्ति के लिए प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। तो चिंता कैसी होनी चाहिए? अनुकूल होनी चाहिए, समझे? तो वो चिंता हमें भक्ति में आगे बढ़ाएगी। और वो चिंता से ऐसा भी नहीं है कि घर गृहस्थी की चिंताएं चली जाएगी, नहीं जाएगी, बल्कि और अच्छे से होगी। क्योंकि जब भगवान की चिंता करेंगे तो हमारी शक्ति बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? क्षमताएं बढ़ जाएगी, सहिष्णुता बढ़ जाएगी। ये जो अच्छे जो है ना, ये सब चीज़ें हमारे अंदर आ जाएगी, है ना।
अभी आप सोचे कि युधिष्ठिर महाराज इतना बड़ा राज्य निभा कर भी कृष्ण के लिए इतने चिंतित है। भक्तियों ठाकुर मैजिस्ट्रेट होकर भी चिंतित थे कि मुझे इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए कुछ लिखना है, राइट बुक। तो कितनी सारी बुक्स उन्होंने लिखी। उन्होंने चिंता छोड़ दी। उन्होंने तो आज के तारीख से भी ज़्यादा बच्चे पैदा किए थे। 12 थे ना, कुछ कितने थे, 12-13 थे बच्चे। सोचो इंटरेस्ट था कि नहीं। मगर मेन इंटरेस्ट किसमें था? कृष्ण के लिए था। तो हमें हमारा इंटरेस्ट क्या है? बस अभी घर गृहस्थी अच्छी चलती रहे, हमारा घर सुख शांति, सुख पावन घर पावन, क्या वो भौतिक प्रेयर होती है, सुख सुख शांति आए, सब अच्छा चलता रहे, पैसे वैसे आते रहे और हम अच्छे से माला करते रहे। अगर इसमें थोड़ी भी कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो पहले हम क्या करते हैं? माला बंद करो। यानी इससे सॉल्यूशन आ जाएगा क्या? नहीं होता है। यहाँ पर हमारे माइंड में हमेशा अभी भी ईर्ष्या है। ये ईर्ष्या कहाँ निकलती है आप देखिए, सीधी कहाँ अटैक करेगी? साधना पर। सीधी। आप ना खाना कम करेंगे ना सोना कम करेंगे, ठीक है। इतना अटैचमेंट हमसे है, खुद से, इसलिए हम अपनी कोई चीज़ें तो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे नहीं। हाँ, फालतू की बातें बंद करना बंद करेंगे नहीं, मोबाइल को ज़्यादा मिसयूज़ करना बंद करेंगे नहीं। हाँ, मगर तुरंत क्या बंद करते हैं? जो बचाने वाली चीज़ें हैं ना उसको ही बंद करते हैं। और ये माया भी हमारे आइडिया ऐसे ही देती है, चलो माला अभी जब अच्छा होगा तब माला करना। और हम भी उसके दास हैं। यस यस, जो माया कहेगी वो तो करना पड़ेगा। हाँ, कृष्ण कहते वो तो मम माया दुर्त्या, वो तो तुम्हारे दुश्मन है। कौन है? शत्रु। शत्रु है हमारे। आवरणात्मिका, प्रक्षयात्मिका नहीं। जैसे वो आवरणात्मिका मतलब जैसे किसी को फांसी लगाते हैं तो क्या करते हैं? उसके मुंह पर पहले कवर लगाते हैं, फिर उसकी मुंडी टेढ़ी हो जाती है। और सेम हमारे से ऐसा होता है। आवरणात्मिका मतलब पहले ढक देती है अपने आप को, भुला देती है कि मैं कौन हूँ, समझे? कृष्णदास हूँ, भुला देगी, फिर गिराएगी। सब समझना पड़ेगा हमें ये सब कुछ। इसलिए हम लोग जो अभी जीवन जी रहे हैं, जो भी हमारी जो भी अभी साधना भक्ति हो रही है, थोड़ा उससे हमें डरना चाहिए, क्योंकि ये नहीं बचाएगा, इतनी भक्ति नहीं बचाएगी। हमें और ज़्यादा उत्साह चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, और उत्साह चाहिए। इतना उत्साह चाहिए कि हम लोग अपनी चिंता छोड़ ही दें। किसकी चिंता करें? हाँ, कृष्ण की। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं मैं तो नरक में चला जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं। चिंता है खुद की। अभी तो बोले नरक की बात करेंगे तो नहीं, नरक नहीं जाना है। नहीं, थोड़ा कोई वो वीडियो बताते हैं हम लोग काटने कूटने का, तो डर जाते हैं हम लोग। तो रिस्क कहाँ लेंगे हम लोग फिर प्रचार के लिए? श्रील प्रभुपाद ने कहा आप मुस्लिमों को प्रचार करो, आपके चरणों की धूल में अपने सर पे रखूंगा। चिंता हो गई ना वो। तो ऐसे हमें ये एक संबंध स्थापित करना पड़ेगा भगवान के साथ। अभी हमारा संबंध स्थापित बहुत कम मात्रा में है। कितनी मात्रा में है? बहुत कम मात्रा में। कि हम लोग भगवान के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना नहीं चाहते। हम कितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं? ये धूप, इतनी गर्मी है, हाँ, और सुबह मंगला आरती आना है, निद्रा, उपवास, एकादशी और कोई फास्टिंग,
हम्म, समय भगवान को जो देना है हमें, हम कितना सेक्रीफाइस कर पा रहे हैं? नहीं। चैतन्य, मैंने विशेषकर मेरे जीवन में दो आदर्श थे शुरुआत से, भक्ति सिद्धांता और चैतन्य महाप्रभु। भक्ति सिद्धांता के बारे में मैंने पढ़ा तो मुझे काफ़ी इम्प्रेस में हुआ इस जीवन में, एक ब्रह्मचर्य जीवन के लिए। और चैतन्य महाप्रभु का सुना कि भगवान होकर उन्होंने दो पत्नियों को त्याग दिया। किसके लिए? इस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए। तो मुझे बहुत ही इम्प्रेस किया कि मैं इस प्रकार विचार था नहीं ऐसा कोई ब्रह्मचारी जैसा बनने का, मगर इस्कॉन में आए, फिर हमने ये सब कुछ श्रवण कीर्तन किया भक्तों से, तो एक मुझे लगा कि चलो इस प्रकार जीवन जीते। तो हमें हमेशा अपने जो शास्त्रों में जो भक्तों के बारे में जो चर्चाएं हैं, भक्तों ने भक्ति कैसे की थी, कैसे भगवान के लिए कुछ किया था, तो हमें उससे इम्प्रेस होना चाहिए। और अच्छे से अगर स्टडी करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, तो हम रह नहीं पाएंगे। भागवतम हमें खींच लेगा। खींचने का मतलब ऑल अट्रैक्टिव। कृष्ण कौन है? सर्वाकर्षक है। भागवतम भी क्या है? क्योंकि कृष्ण के बारे में चर्चा है, तो सर्वाकर्षक, यानी हम आकर्षित हो जाएंगे। गजेंद्र मोक्ष लीला आप देखिए तो, हाँ, अब उस हाथी को बचाने के लिए जो इंद्रदुम्न महाराज थे पिछले जन्म में, और भगवान आए, उनकी स्तुति सुनकर तुरंत आ गए। ऐसा सुनने में आया है कि गरुड़ से भी उतर गए थे वो भगवान। गरुड़ की स्पीड भी कम लगी और उस स्पीड से भगवान उतरकर गजेंद्र का पैर पकड़ा और घड़ियाल जो था उसका सर काट दिया। और भगवान ने जहाँ पर उसको पीड़ा हो रही थी, जो दांत के निशान थे, वहाँ भगवान ने थोड़ा क्या बोला, क्या किया उसको, जैसे क्या करते हैं हम लोग, मालिश जैसा कर रहे थे। भगवान ने कहा कि क्षमा करना, मुझे आने में देर हो गई। 1000 साल तक हुआ था वो, तो पकड़ के रखा था, मगर गजेंद्र को स्मरण करने में भी देर लग गई, इसीलिए कृष्ण को देर लग गई। ये था महाप्रबंधन थे। तो इसी प्रकार द्रौपदी के साथ था। द्रौपदी पहले इनको पुकारती थी, उसको पुकारती थी, विश्वपितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, नहीं, मगर भगवान को नहीं स्मरण किया। भगवान किया स्मरण तो फिर तुरंत आ गए। जैसे हम लोग क्या करते हैं अभी, हम बहुत से चीज़ों पे डिपेंड है ना। हम लोग कई बार ऐसे साधना अच्छी नहीं करते तो हम डिपेंड हो जाते हैं चीज़ों के ऊपर। हम लोग आर्थिक डेवलपमेंट पे चिंतित हो जाते हैं, मेरे परिवार वाले, समाज वाले, है ना, सब हमें आशा हो जाती है कि बचाएंगे। क्या करेंगे? बचाएंगे। मगर प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? बालस्य नेह पितरो नृसिंहा, क्या है आगे श्लोक फिर? शरण पितरो नृसिंहा। हाँ, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि एक नाविक, नाव चलाने वाला, नाव में बैठने वाले को नहीं बचा सकते, माता पिता अपने बच्चे को नहीं बचा सकते, और एक क्या है प्रभु? डॉक्टर दवाई, अरे पेशेंट को नहीं बचा सकते। तो हमें कौन बचाएगा? हम क्यों इतनी आसक्तियाँ फैलाई हुई है? कृष्ण भगवान का प्रचार कम हो रहा है, आसक्ति का प्रचार फैला हुआ ज़्यादा हो रहा है। और जितने हम आसक्तियाँ इस संसार के अंदर जितनी फैलाएंगे, उतनी ग्रंथियाँ क्या हो जाएगी, और मजबूत हो जाती है ना। इसलिए
छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मुक्त एवात्मनीश्वर। हमें आसक्तियों को आप रहने दो, पर वो आसक्ति को क्या करो, ट्रांसफॉर्मेशन करो कृष्ण की ओर। ठीक है ना? क्योंकि कृष्ण के ऊपर आसक्ति कर कर ही हम सभी लोग मुक्त होंगे इस संसार के अंदर, अन्यथा नहीं होंगे। और आज का वातावरण ऐसे भी बहुत ही खतरनाक है, कुछ चेतना पे इतना हैमरिंग हो रहा है, बार बार चेतना, कॉन्शियसनेस, लोग पाप करते जा रहे हैं, भुगतना हमें ही पड़ रहा है कि नहीं? इससे हमारी चेतना पे असर होता है, क्योंकि हम गर्मी तो गर्मी, ठंडी तो ठंडी, बारिश तो बारिश, सुबह चर्चाएं करते रहते हैं। मगर हमारे लिए चर्चा करने का विषय क्या है? भागवतम। अगर भागवतम और ये सब में सेवाओं में रुचि आ गई अपने आप। मैं वो पढ़ रहा था, प्रहलाद महाराज का बताया था कि भक्त प्रहलाद की कॉन्शियसनेस ऐसी थी कि सब कुछ करने के बाद भी उनको पता नहीं चलता था कि सब कैसे हो रहे हैं। भूख लगी तो खा लिया, प्रसाद ले लिया उन्होंने, नींद आई सो भी लिया, सब कुछ कर लिया, मगर कृष्ण कॉन्शियसनेस के साथ हो रहा था। मेन था कृष्ण कॉन्शियसनेस, और क्रियाएं अपने आप चल रही थी। समझा? यानी क्रियाओं पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। ये कैसे आएगा? अभी लोग पूछते हैं ना, भाई पापा खर्चा कैसे चलता है? अब ब्रह्मचारी हो, खर्चा कैसे चलता है? तो कहने का मतलब हम जब सेवाओं में और स्टैंडर्ड जो हमारे गुरु महाराज ने आदेश दिया है उसमें लगे हैं, साइड बाय साइड क्या चलता है हमें भी इतना पता नहीं चलता। यही मिरेकल है, चमत्कार। उसको व्यक्त करना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। हम कह लेते हैं भी नित्य सेवा आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब तो चल रहा है, मगर वो डिपेंडेंस नहीं है। मेन डिपेंडेंस ये है, इससे सब कुछ चल रहा है। बहुत ही अच्छा प्रहलाद महाराज की उसमें 7वें स्कंद में था, उनके दिव्य गुणों की जो चर्चाएं है ना उसमें आ रहा है। तो सोचिए कि हम जितनी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाएंगे उतनी चीज़ें छोटी हो जाती है। अभी आप 100 मरले की बिल्डिंग में चढ़ेंगे तो नीचे क्या दिखेगा आपको? हाँ, रोल्स रॉयल दिखेगी, एक कण के बराबर दिखेगा आपको, कण। ठीक है? जितनी कॉन्शियस ऊपर ले जाएंगे उतनी भौतिक चिंताएं कम हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारी चिंता भगवान के लिए बढ़ गई, वो कॉन्शियस ऊपर उठाती है। तो हम सबको ज़रूरत है कि हमारी चेतना दिन प्रतिदिन ऊपर उठनी चाहिए, एज इट इज़ नहीं रहनी चाहिए। हम कल थे उससे भी आज खराब हो गए, कल और ख़राब होंगे हम, और हमारे अंदर क्या आना चाहिए? रिकवरी आनी चाहिए, है ना? और ज़्यादा और कुछ आज के दिन कुछ ऐसा पढ़ लो कि बड़ी क्रांति हो जाए। अब प्रभुपाद जी का कुछ तात्पर्य पढ़ लेंगे तो बड़ी क्रांति हो जाती जीवन के अंदर। दिन प्रतिदिन हमारी साधना अच्छी हो जाएगी, है ना? और एक इच्छा जागृत हो कि मैं कुछ करूँ कृष्ण के लिए। चलो आज पुस्तक वितरण करते, ये करते, वो करते हैं, है ना? चलो आज प्रभु जी को पूछ लो फ़ोन करके, चलो क्या सेवा है मेरे लिए बताइए। ऐसे करते करते हमारी रुचि बढ़ जाएगी धीरे धीरे, फिर अपने आप ये सब चलता रहता है। इसलिए शुरुआत में हमें स्थिर नहीं होना है, स्थिर नहीं होना है, और आगे बढ़ने के लिए प्लान करते रहिए, कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, सब कैसे। चिंता तो हमारी परंपराएं चिंता ही बताया हमें, तो इतना रिस्क लिया है भक्तों ने। हाँ, भक्तिनाथ ठाकुर, शिला प्रभुपाद जी, भक्तिनाथ ठाकुर थे, सभी लोगों ने रिस्क लिया है। चैतन्य महाप्रभु, सोचो किसने रिस्क नहीं लिया? तो हमारी परंपरागत चिंताओं से आ रही है, तो हमारे भाग्य में क्या होनी चाहिए? चिंता रखनी चाहिए। बाकी चिंता आप नहीं भी करेंगे तो चलता रहेगा। अभी जैसे रात को हम सो जाते हैं तो दुनिया बंद हो जाती है,
हम सो गए, बस अभी मैं सब करता हरता हूँ, मैं सो गया तो दुनिया भी सब बंद हो गया है, अभी हवा भी बंद हो गई, सब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम इल्यूजन में है ना। हम सो जाएंगे मगर जगत चलता रहता है, ये हमारे ऊपर आधारित नहीं है जगत। हम सोचते हैं अगर हम ये नहीं करेंगे तो सब कैसे चलेगा। हाँ, तो हमारे जीवन में भी ये चीज़ें आ रही थी, हानि थोड़ी, हम भक्तों से सुनते थे मगर विश्वास नहीं होता। मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस है, पैसे आ रहे हैं, अभी वो एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है कि कैसे भगवान सुप्रीम मेंटेनर है, एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था। फिर सोचा कि चलो अभी कृष्ण सुप्रीम मेंटेनर कैसे है, चलो अभी पता लगाते हैं। तो फुल टाइम हो गए। हाँ, तो अभी थोड़ा घर वालों को जो भी था लक्ष्मी दे दिया, 5,000 रुपये रखे थे खाते में, 5,000, कि भाई चलो कभी कुछ हो जाए तो वापस जाने के लिए काम लगेगा। और जैसे इसमें आए, सेवा में लग गए 10 साल हो गए, पता नहीं चला कैसे 10 साल निकल गए। और आज दिन तक ऐसा भी नहीं हुआ कि कोई समय के लिए हमें कुछ पैसे की आवश्यकता हुई हो और हमें घर से मांगना पड़ा हो या फिर कुछ करना पड़ा हो। आवश्यकता जो थी, दो जोड़ी कपड़े, 2 टाइम प्रसाद, सब सेंटर से मिल गए। और मेन जो सेवा में इन्वॉल्व थे, इस वजह से और कोई चीज़ समझ में भी नहीं आई। वो 5,000 ऐसे के ऐसे ही पड़े खाते में, अब इसमें तो कुछ हिला नहीं है। सोचो तो समझ में आएगा कृष्ण सुप्रीम मेंटेनर कैसे है। अभी गृहस्थ में आप है तो आप थोड़ी कि ऐसा करेंगे, कर सकते हैं? नहीं कर सकते, मगर वो एक्सपीरियंस मिल सकता है। कैसे? सेवा की चिंता से। सो कुछ थोड़ा हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, थोड़ा जो समय जो हमने अलग अलग जगह जो दिया है ना, थोड़ा लेकर हमें कृष्ण को देना पड़ेगा। उस समय से वो एक्सपीरियंस देगा आपको कि यस कृष्ण सुप्रीम मेंटेनर है। क्योंकि जहाँ जहाँ हमें लग रहा है कि यहाँ मैं वीक हूँ या मेरी कमजोरी है ना, उस चीज़ को भगवान को दो। वो आप रूटीन में आप देख सकते हैं कि भगवान प्रभु जी का फ़ोन आया, आज ये सेवा है, आज उत्सव है, उन्होंने बोला इतने बजे आना है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, रूटीन जो हमारा चल रहा है उससे चिंतित होते हैं, अरे रोज़ का रोज़ मैं ये करते तो काम बाकी है, अभी कैसे होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, प्रभु जी को बहाना करते हैं, ठीक है। अब वो बहाना करने से हमें वो एक्सपीरियंस मिलेगा नहीं, समझे। ऐसे पहले ऐसा था, अरे हम तो भूखे नहीं रह सकते, हमें तो उपवास नहीं होगा, ठीक है। मगर जब उपवास करना शुरू किया तब वो भ्रम चला गया कि हाँ, हमें पहले लगता हम खाने के गुलाम हैं, खाए बिना रह नहीं सकते। मगर जब उपवास किया तो एक्सपीरियंस मिला कि हाँ भाई, भूखे भी रह सकते हैं, बल्कि और अच्छा लग रहा है। रोज़ जो खाते उससे अच्छा है कि एक दिन भूखा रहने में अच्छा लगता है। तो बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं, ये होगा तो वो होगा तो क्या होगा, सब ख्याली पुलाव में चलता रहता है। प्रैक्टिकल हम लोग उसमें जा नहीं रहे हैं, इसलिए वहाँ से हमें वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता। इसीलिए कनिष्ठ मध्यम उत्तम श्रद्धा अनुसारी, इसलिए वो कहते हैं कनिष्ठ मध्यम में जाएगा, मध्यम उत्तम में जाएगा। जैसे श्रद्धा बढ़ेगी तो आप देखेंगे तो उपदेशामृता है, उपदेशामृत के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि कैसे कैसे हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। हाँ, बहुत अच्छा श्लोक है वो, तो आप पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे से प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया गया है कि हमारी धीरे धीरे श्रद्धा, यानी किस प्रकार श्रीमती राधा रानी के तुल्य कोई नहीं है। सबसे बेस्ट अगर है तो श्रीमती राधा रानी भगवान की सेवा करने के लिए। तो वो उनकी सेवा भावना को हमें थोड़ा समझेंगे तो हमारे अंदर वो गुण
आएंगे। और युधिष्ठिर महाराज के लिए ये जो सेवा थी कृष्ण के लिए, ये ब्रह्मानंद से भी क्या थी, करोड़ों गुना ऊपर थी। ये जो आनंद था कृष्ण की सेवा करने का, जो आनंद, कृष्ण के लिए सेक्रीफाइस करने का जो आनंद है, वो ब्रह्मानंद और निराकार, ये सबसे बहुत ऊपर है। ब्रह्म ज्योति, कोई तुल्य नहीं है उसके सामने। अगर होता तो सुखदेव गोस्वामी क्यों आ जाते, कल्टीवेट हो जाते? नहीं आते, वो भी ब्रह्मवादी थे। चार कुमार क्यों आ गए? प्रकाशानंद सरस्वती क्यों आ गए? चैतन्य महाप्रभु से आकर्षित हो गए, क्योंकि करोड़ों गुना ज्यादा आनंद है। ठीक है ना? तो जो लोग सेवा में लगे हैं, जिम्मेदारी से कर रहे हैं, उनके पास बहुत आनंद है, इसलिए वो आनंद आपको देना चाहते हैं, इसलिए सेवा में लगाते हैं। हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि कोई भक्त हमें सेवा में लगाए। उस सेवा में लगने से जो आनंद आएगा, वो आनंद हमें आगे बढ़ाता है। सेवा की क्या होनी चाहिए? शराबी को किसकी लत होती है? शराब की होती है ना लत। ऐसे हमें किसकी लत होनी चाहिए? सेवा की लत होनी चाहिए। और सेवा कैसे करेंगे? कैसे करेंगे सेवा? गुरु साधु शास्त्र से, तभी आनंद आ सकता है। वो एक्चुअल आनंद है। सहजिया होते हैं ना, आप सबको पता होगा सहजिया। सहजिया का कृत्रिम चिंताएं होती है। हाय मेरे कृष्ण, हाय, हमें एकदम, अरे भाई बहुत सीनियर डिओटी लगता है। सीनियर नहीं है वो पागल है। ठीक है ना? वो लोग ये सब कुछ करने के बाद भी फिर चाय पीते हैं, क्योंकि उनका संपर्क भी ऐसे लोगों से है, सहजिया पंथी से। इसलिए अभी पता नहीं, यहाँ पर तो आप सभी अच्छे भक्तों के संग में हैं, इसलिए आप सबको पता नहीं अभी कौन सुन रहा होगा, कुछ नहीं। प्रेमानंद महाराज कोई सुन रहे होंगे लेक्चर? प्रेमानंद महाराज आप सुनते हैं? आया तो वो आ ही जाएगा, आपके नसीब में ही है, वो आ ही जाएगा। क्योंकि YouTube कौन है बताए आपको? कल्पवृक्ष है। आप कल्पना करेंगे तो आ जाएगा वो। तो अभी उन्होंने एक लेक्चर दिया था, एक प्रश्न पूछा था एक डिओटी ने कि नारायण नर बनते हैं तो नर भी नारायण बन जाते हैं क्या? तो उन्होंने प्रत्युत्तर क्या दिया? हाँ, क्यों नहीं, बन सकते हैं। हाँ, फिर सोहम, तत्वमसि, ब्रह्मास्मि, ये सब मंत्र निकाले उन्होंने शास्त्रों से। देखो इसमें बताया गया है। हाँ? और इतनी गंदी व्याख्या की कि जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से पूरी विपरीत है। शिला प्रभुपाद जी ने तो पूरा बहिष्कार किया है सब चीज़ों का। और हमारे जो डीओटी है वो ये मानते कि अरे हाँ सैम ही बोल रहे वो। हम लोग अभी सुनार नहीं है, अभी हमें परखने की शक्ति नहीं है सुने को। अभी हम लोग है मोह में हैं। ठीक है ना? शिला प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनिए और कोई भी तथाकथित गुरु के प्रवचन सुनिए, आपको कहाँ सिमिलर लग रहे हैं मुझे बताइए। मैं लाइन छोड़ने के लिए तैयार हूँ आज। अगर कोई बोले कि समान है, आज से ये ब्रह्मचारी जीवन छोड़ दूंगा, चलो गृहस्थों की इच्छा पूरी कर दूंगा, गृह मेदी की गृहस्थ नहीं चाहेंगे, हमेशा गृहस्थ। हमारे जो त्रिभंगानंद प्रभु, मेरे सीनियर भौतिक तरीके से भी और आध्यात्मिक में भी, वो हमेशा कहते ब्रह्मचारी जीवन जियो। हमेशा हमें बोलते थे नतकोराम प्रभु, ब्रह्मचारी जीवन रहो प्रभु जी, सबसे अच्छा है ना? सत्यवादी। तो कहाँ बात थी हमारी?
हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये कहाँ से आ गए थे हम लोग? आदर्श हमारे सीनियर्स, ये क्रियस की बात कहाँ से आ गई थी? अच्छा हाँ, मैं लाइन छोड़ दूंगा। ये लाइन अगर प्रभुपाद के प्रवचन और किसी अन्य जो है, जो गौड़ीय वैष्णव के नहीं है, बाहर से है, सेम मुझे बताइए, समझे ना? मगर हम लोग ध्यान से सुनते नहीं है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि समान है। इसे कहते हैं वर्ड जगलरी। वर्ड जगलरी, माया, बातों की माया जाल। मायावादी भाष्य सुनिले होय सर्वनाश, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। और ये लोग मायावादी है जो कहते हैं कि नर नारायण बन सकता है। आसाराम में राम देखो, आसाराम में रावण आ गया, अभी उसमें राम कैसे देखे? हाँ, जबरदस्ती कैसे देखेंगे? कोई उनके पास आया, बोला मैं तो आसाराम का शिष्य हूँ, ऐसा ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, आसाराम में राम देखो। अभी ऐसे मायावादियों का हम सुनेंगे तो हमारी ये सब स्टेजेस तो आएंगे ही नहीं। अपने आप को परेशान करना है तो सुनो उनको। वो सहज या बनाते हैं, राधा राधा बोलो। तो चैतन्य मोह ने क्या कहा? राधा कृष्ण प्राण मोर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चैतन्य मोह ने नहीं कहा कि राधा राधा बोलो। तो चैतन्य मोह का मतलब युगल स्वरूप है, राधा भी है उसमें, तो राधा भी नहीं कह रही राधा राधा बोलो, हरे कृष्ण बोलो। और ये लोग कहते हैं कि राधा राधा बोलो। कहते हम तो हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी हमारे वो परंपरा से आ रहे हैं, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी क्या राधा राधा सिखाएंगे? चैतन्य महाप्रभु के 6 गोस्वामी में से है। हाँ, वो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का तिरस्कार करेंगे? नहीं, तो अपना अपना बनाया हुआ है। अब थोड़ा सा फिलोसॉफी बोल दिया शास्त्रों का, तो उसका मतलब कि वो अच्छा वैष्णव है क्या? अब वो तो हिरण्यकश्यप भी बोल लेता है। आप भागवतम में हिरण्यकश्यप का पूछो तो वो भी फिलोसॉफी बोलता है, आत्मा ये सत्य है, शरीर नाशवंत है। तो उसका मतलब क्या? अभी हिरण्यकश्यप से प्रवचन सुने, उसको अपना लीडर मान ले। अभी मैं झारखंड गया था, तो वहाँ पर ऐसे ही कोई माता जी आती थी वहाँ पर, समझो, और वो कहती मैं तो मन से मैंने तो उनको शेल्टर ले लिया है प्रेमानंद महाराज का। तो मैं यहाँ क्या कर रही है? हाँ, यहाँ गंद फैलाने के लिए आए हो आप? सबको मायावादी बनाना है क्या? तो मूर्ख पहले इस्कॉन में थे और एकदम से ये चस्का कहाँ से लग गया? वेरी डेंजरस। माफ कीजिएगा मगर मैं हर जगह जाकर ये पॉइंट निकालता हूँ, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम करता है समाज में। ये हमारी श्रद्धा मैच्योर नहीं होगी, समझे? क्या पता हम लोग आए हैं भगवत धाम गोलोक जाने के लिए, मगर नहीं जा पाएंगे, हम ब्रह्म राक्षस बन जाएंगे, अपराध करेंगे वैष्णव के प्रति। गोलोक जाना है तो गोलोक से जो आए हैं उनकी बात मानो। श्रील प्रभुपाद जी गोलोक की वाणी है, कहाँ की वाणी है? हाँ, इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करे श्रील प्रभुपाद जी 2 किडनी देखा कर। हाँ, जैसे ये 2 किडनी देकर इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं समाज को, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी ने किसी को ऐसा नहीं किया। श्रील प्रभुपाद जी कभी उनसे बोले मुझे यानी हार्ट अटैक उनको आया, तो बार बार बोले वो हार्ट अटैक आया था मुझे। तो हमें ऐसे गोलोक से, जो गोलोक से आए हैं व्यक्ति हमें ले जाने के लिए, उनकी बात सुनो। वृंदावन है, मायापुर है, जगन्नाथपुरी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसने किया है वहाँ पर? इतने इतने भिखारी है, हजारों की संख्या में है, इनका पेट कैसे पल रहा है? आजकल के ये लोग आते हैं कहाँ कहाँ से, और आके फिर मरने से पहले ऐसी कथाएं शुरू कर देते हैं, फिर बड़े आदमी बन जाते हैं। एक कृपालु महाराज थे, वो कहते मैं चैतन्य महाप्रभु का अवतार हूँ। देखो वृंदावन भी है और वो वृंदावन नरक भी है। कैसा नरक है? अब ऐसे लोग के संग करेंगे तो वृंदावन नरक भी बन जाएगा, मगर वृंदावन नरक नहीं है।
तो हमें समझना चाहिए कि हमें कैसे लोगों से सुनना है। हमें सुनने से अच्छा नहीं लगेगा, कई बार ऐसा हो सकता है ना। जैसे डॉक्टर भी इंजेक्शन देता है तो अच्छा नहीं लगता, मगर लगवा कर ही फायदा होता है। अभी हम लोग रोगी है, जॉइंटिस हो गए हैं, इसलिए अभी हमें गन्ने का जूस है ना कड़वा लग रहा है। वो ऐसी कथाएं जो होती है ना, अभी जैसे हम लोग ऐसा बोल रहे हैं तो कड़वी लग सकती है, मगर वही गन्ने का जूस पी पी के ही जॉइंटिस कम होता है, फिर वही गन्ने का जूस मीठा लगता है। तो जो हम भ्रम में थे कि गन्ने का जूस कड़वा है, गन्ने का जूस कड़वा नहीं है, कड़वा हमारे अंदर है। तो वो पी कर ही हमारे अंदर गन्ने का जूस मीठा लगने लगता है। तो ये सब मधुर है। और क्या हमारी इतने जन्मों से संसार में भटकने की आदत है, तो इसलिए हमें क्या लग रहा है ये गलत कुछ है, बराबर नहीं लिखा है। शिला प्रभुपाद में मिस्टेक ढूंढेंगे, सुखदेव गोस्वामी में मिस्टेक ढूंढेंगे, हमारे मिस्टेक ही नहीं दिख रही है। जब हम बहुत ज़्यादा दुर्भागी होते हैं ना तो हमारी मिस्टेक नहीं दिखती, मगर जब कृष्ण की कृपा होती है तब हमारे दुर्गुण हमें दिखते हैं। जब किसी पे कृष्ण की कृपा सही में होती है उसको अपने दुर्गुण दिखते हैं। इसलिए ये सब बहुत लोग आते जाते रहते हैं, मगर एक शुद्ध भक्त जीवन में नहीं आ पाता, बहुत मुश्किल से आता है। ब्रह्मांड भमित गौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति रहता बीच। तो सावधान रहिए इस विषय में आप सभी। आप भी इतना कर रहे हैं ना, मगर जहर इतना भी खतरनाक होता है। इतना भी खतरनाक होता है जहर। आप भी सुनते हैं ना? हाँ, थोड़ा सावधानी। आप प्रभुपाद जी के सुनिए और अन्य हमारे भक्तों के जो भी है। मुझे मैं बता भी सकता हूँ। हाँ, और मैंने उनके जितने भी लेक्चर सुने हैं, मैंने उसमें कभी ऐसा नहीं सुना कि उन्होंने जो नर को नारायण बताने की जो बात कही ना क्लास में, वो मुझे मैंने एक ही लेक्चर में सुना नहीं। हम उनके ज़्यादा लेक्चर नहीं सुनते, मगर ऐसे लेक्चर हमारे सामने प्रकाशित हो जाते हैं, ये बताने के लिए लोगों को कि देखो इनमें मिस्टेक है। देखिए, मैंने उनके कुछ ऐसे क्लैरिटी वाले लेक्चर सुने हैं, तो उन्होंने जो बोलने वाला था ना, जो प्रश्न कर रहा है, उसकी स्थिति को क्लियर करते हुए कहा है कि उसके मन में ऐसा भाव आए, मैं समझ गया, भगवान के प्रति आकर्षित। मैं समझ गया, वो उसके स्तर के अनुसार हो गया। मगर मेरी भावना कैसी है? अगर मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है कि नर नारायण बन सकता है, तो ये मेरी प्रॉब्लम हो गई ना सिद्धांतिक। ठीक है, अब मेरी जो भावना है वही तो मैं लोगों को दे पाऊंगा। आचार से प्रचार होता है। अगर उनके अंदर अंदर हृदय के अंदर उनके अंदर ये है कि नर नारायण बन सकता है, यानी आत्मा सो परमात्मा। नहीं, उन्होंने अपने बहुत सारे लेक्चर में ये बात कही है कि आप कितना भी प्रयत्न करिए, आप ब्रह्मा जी का जो निश्चित पद है वहाँ तक पहुँच सकते हो, उसके ऊपर आप नहीं। ये समझ गया, वो भी है, चलो ठीक है, वहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। मगर अल्टीमेट उनका लक्ष्य क्या है? उन्होंने जितना भी लेक्चर मैंने सुना है उनका, वो अपना लक्ष्य बताते हैं कि हमें राधा रानी के सहचरी बनना है। हमारा ठीक है, ठीक है ना। और कृष्णा क्या है? कृष्ण और राधा देखा जाए तो एक ही स्वरूप है, और जो राधा रानी है वो कृष्ण से ही कृष्ण की आराधना शक्ति से ही प्रकट है। तो कृष्णा को वो लोग निराकार मानते हैं। नहीं, हाँ, मैंने उनके जितने भी लेक्चर सुने हैं वो यही बोलते हैं, आप हरि नाम जप करो, आप कृष्ण। अरे मायावादी लोग भी हरिनाम जप करते हैं, ऐसा नहीं है। अद्वैतवादी होते हैं ना। मुझे मेरा एक प्रश्न है, क्या हरि पहले एक तो क्लियर कर दे, पहले एक क्लियर करते हैं। अद्वैतवादी जो होते हैं, अद्वैत का मतलब क्या होता है? नहीं पता ना आपको? अद्वैतवादी का मतलब होता है कि अद्वैत, आत्मा परमात्मा एक है। ठीक है, अभी लगता है द्वैत है, मगर वो मायावश। जब इस माया से मुक्त हो जाओगे तब मैं और सोहम, मैं और वो एक ही है। इसे कहते हैं मायावाद। आत्मा परमात्मा एक कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती ना। भगवद गीता में क्या कहते हैं? आत्मा अपरिवर्तनीय है। तो आत्मा परमात्मा कैसे बन गई? अगर दो शब्द शास्त्र में है, आत्मा परमात्मा, ठीक है, आत्मा और परमात्मा, ठीक है। परमात्मा जो है वो भारी शब्द है, परमात्मा, और आत्मा सिंपल। तो फिर वो आत्मा परमात्मा कैसे बन सकती है अगर आत्मा परिवर्तन ही नहीं होती? तो नहीं कर सकते, वो भी कभी नहीं कहते कि आपका तो काम। तो ये उन्होंने कैसे कह दिया कि नर नारायण बन सकता है? ये मैंने आपको जैसे उदाहरण दिया ना कि अगर कोई नहीं 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 नहीं, ऐसे गंदे उदाहरण, ऐसे आंसर दे ही नहीं पाएंगे कोई आचार्य।
अगर वो व्यक्ति का प्रश्न ये है कि क्या नर नारायण बन सकता है, तो बोल देना चाहे कि नहीं बन सकता, असंभव है, बात खत्म हो गई वहाँ पर। मगर आपने इतने सारे श्लोक बोला के बोला कि हाँ बन सकता है, देखो यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, और इसमें कौन सी तुलसीदास रामायण में भी लिखा है, वहाँ से भी दोहा उन्होंने सुनाया। क्योंकि प्रभुपाद जी को एक लेक्चर में एक व्यक्ति ने बोला था आई एम गॉड, प्रभुपाद जी ने यू आर गॉड, यू आर डॉग, यू आर गॉड। यस। ऐसा स्ट्रॉन्ग बोलना चाहिए। प्रभुपाद जी को बता कि आप भगवान हैं, बोले मैं उनका कुत्ता हूँ। उस समय उनको तुरंत वो तीक्ष्ण बाण छोड़ने चाहिए थे। वो हो सकता है पर नहीं, आप समझिए, ये सूक्ष्म चीज़ है जो आप बता रहे हैं ना कि मैंने सुना नहीं, ये सूक्ष्म भाव होता है। हमारे गुरु महाराज कई प्रवचन में बोलते हैं, उन्होंने मायावादियों को प्रवचन करते हुए सुना था, है ना, सब ऐसा ही था, कृष्ण की भक्ति करो, उनको प्राप्त करने की इच्छा करो, ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो अंत में क्या बोले, मगर एक चीज़ ध्यान रखना कि हम भी भगवान बन सकते हैं। ये अंतिम के स्टेटमेंट थे। पूरी कथा तो हो गई, आपको लगा हाँ हाँ ये तो वैष्णव है, मगर अंतिम में मायावाद आता है। इसलिए आपने स्टडी कितनी की है, आपने उनके लेक्चर बहुत सारे सुने होंगे, मगर आपने कभी वैष्णव, मायावाद, ये सब सिद्धांतों के बारे में स्टडी नहीं की है। द्वैत और अद्वैत, वैष्णव सिद्धांत है द्वैत, ठीक है, यानी आत्मा परमात्मा दोनों अलग है, उसको एक नहीं कर सकते, उसके दोनों को अस्तित्व अलग ही है, ठीक है। बाप बाप बेटा बेटा होता है, हाइट में सेम हो गए यानी सेम नहीं, बाप बाप होता है, बेटा बेटा ही होता है। इस प्रकार भगवान भगवान है, जीव जीव है, ठीक है। वो भगवान की शरण लेगा तो वो शुद्ध होगा। इसलिए मेरी विनती है आपसे, क्या पहले इतना बड़ा प्रचार किया है ना शिला प्रभुपाद जी ने पूरे वर्ल्ड में, पहले उनकी वाणी सुनिए, ठीक है। और वृंदावन के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे कथाकार आते हैं जाते हैं, मगर परंपरा जो है शास्त्रों में, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजस्व विदु, ये जो परंपरा है इसी प्रकार हमें ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि परंपरा के अंदर आपको सिद्धांत तगड़े मिलेंगे। सिद्धांत बलिया चिते ना करे आलस, तारे देखे कृष्ण सुदृढ़ मानस, कि सिद्धांत में हम लोग स्ट्रांग है, ठीक है, तो कृष्ण हम पे विश्वास करते हैं। सिद्धांत में स्ट्रांग होने चाहिए। ऐसा कोई भी प्रश्न पूछा तुरंत उसका शास्त्र से क्लियरिफिकेशन होना चाहिए और परंपरागत आचार्यों से। ऐसा नहीं कोई भी आया, आज मेरे पास कोई व्यक्ति आएगा हाँ मांगने के लिए, मैं उसको दूंगा। आज आप नींद की गोली भी लेने जाते हैं ना मेडिकल स्टोर पे, तो नहीं देते, प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। स्टीरॉयड भी नहीं देंगे, प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, कोई नहीं देगा आपको दवाई। तो कैसे उन्होंने एक डायरेक्ट ऐसा बोल दिया, गलत है ये। मेरी कोई दुश्मनाहट नहीं उनसे, तो मुझे कोई उन्होंने कोई हमारी निजी दुश्मनाहट थी इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मेरा ये पॉइंट है कि जो हमें महान आचार्यों से मिला है, परंपरागत चैतन्य महाप्रभु से, वो उससे हटके है। और जो भावनाएं यहाँ पर लोग आए हैं ये समझने के लिए और थोड़ा डाइवर्ट कर रही है, ये दुख का कारण है, इसलिए बोलना पड़ रहा है। सब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो बार बार मायावाद, निर्विशेषवाद, तो बोलने लगे, तो इनको कुछ पुरानी दुश्मनाहट होगी इसलिए बार बार बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बोला अरे तुम्हारे अंदर मायावाद है, मेरी कोई दुश्मनाहट नहीं है, मगर हम सबके अंदर मायावाद है। या हम आज, और अच्छी बात है प्रभुपाद जी ने लिखा बार बार, क्योंकि आज यूट्यूब का ज़माना है। प्रभुपाद को सोचो उस समय यूट्यूब नहीं था, और प्रभुपाद त्रिकालदर्शी थे, उनको पता कि भविष्य में आने वाला है गूगल गुरु, ये सबको परेशान करेगा, समझे, सबका जीवन खतरे में आ जाएगा। ये प्रभुपाद जी ने बार बार इसमें लिखा है। हाँ हम पढ़ते नहीं हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो आप पहले अच्छे से अच्छे प्रामाणिक भक्तों से सुनिए, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़िए, विशेषकर गीता, है ना, तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरा भाई बहन जैन परिवार में है, ठीक है ना, मगर मुझे काफ़ी लॉजिकली देखने जाऊँ तो मुझे काफ़ी अच्छाइयाँ गीता में दिखी, जो इतना वो जैन सिद्धांतों में नहीं था। मैं वो छोड़ के आया हूँ, मुझे कोई ऐसा निजी कोई दुश्मनाहट नहीं है,
मगर मेरा एक ही है कि हृदय परिवर्तन शुद्ध होना चाहिए हमारा। हमारा मूवमेंट है चेतो दर्पण मार्जनम। हमारा हमारा मूवमेंट नहीं है कि भगवान को हृदय में बिठाओ और उनके ऊपर से कचरे का अभिषेक करो। ये हमारा मूवमेंट नहीं है। भगवान हृदय में है, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तो कचरा साफ करना चाहिए। जब समझ में आया कि भगवान यहाँ है, तो आसक्तियाँ भी है ना ढेर सारी, उसको हटाना पड़ता है। चेतो दर्पण मार्जनम। बल्कि हम और अभिषेक करते गंदगी का। कैसे आगे बढ़ेंगे फिर? ये एक प्रकार का देखिए, ऐसे लोगों का सुनने का मतलब है कि भगवान को पीठ में छुरा भोंकना। आप देखिए कुछ फिल्मों में आपने देखा होगा, पीछे छुरा भोंकते तो वो क्या करता है? कैसा लगता है? शॉकिंग लगता है कि नहीं? ऐसे हम लोग अगर प्रभुपाद जी की वाणी नहीं सुनकर हम ऐसे ही कोई लोकल लोगों की वाणी सुनते हैं, तो हम सेम ये कांड कर रहे हैं, पीठ में छुरा भोंकना। कहाँ भक्ति है वहाँ पर? कंस जैसी होगी, वो भी स्मरण कर रहा था। सब पता है, क्या करें? दंते तृणधरी, ऐसा करना पड़ता है। एक चीज़ मुझे पता है इसमें कि जैसे हम प्रभुपाद जी की वाणी सुने या उसके हिसाब से चले, ठीक है, तो यहाँ पे हमको मायावाद के प्रति थोड़ा सा प्रतिकूल व्यवहार करते हैं या फिर हम लोग उनको गलत ठहराते हैं किसी बात में। तो क्या ये किसी द्वेषभाव या वैष्णवता के अंतर्गत आए? प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसके मायावादी के फेस पे किक मारो। और वो किक का मतलब कि किक मारेंगे क्या? किक का मेरे पूछने का मतलब जी वाह। जैसे वो उन्होंने जो बात कही, सब कुछ जो आपने कहा मैंने सुना नहीं, पर आपको मैं आपको लिंक भेजता हूँ, मेरे पास पक्का होता है तभी बोलता हूँ मैं। मेरा समझने का प्रयत्न करूँगा। जैसे उनके उनके मनोभाव क्या है वो हमें पता नहीं, उन्होंने सुनने वाले के दृष्टिकोण से इस तरह से कहा ले ली, ठीक है, लेकिन अगर वो अपने मन से इस भाव में पवित्र है कि नर और नारायण आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि आपका रोग पहचान सके ना, उसके बाद डिग्री है कि नहीं, ठीक है ना। और हमारे पास क्वालिफिकेशन है वो परखने का कि ये व्यक्ति क्या बोल रहे हैं। अभी किसी ने क्या बोला? नरेंद्र मोदी के भक्त जगन्नाथ भगवान है। महापात्र कौन था वो? हाँ हाँ, ठीक है। क्या हुआ फिर? उसको माफ़ी मांगनी पड़ी, पश्चाताप करे ना कि 3-4 दिन भूखा रहेगा, ऐसा कुछ बोला है, ठीक है। हाँ, क्या बोला वो? नरेंद्र मोदी के भक्त है जगन्नाथ भगवान। अभी समाज में कोई कुछ भी बोलता रहता है, ये लोकशाही है ना। लोकशाही का मतलब सब कुत्ते इकट्ठा होकर भौंकते हैं, इसे कहते हैं लोकशाही। डेमोक्रेसी डिमांड क्रेजी, जब डिमांड क्रेजी होता है तो डेमोक्रेसी होता है। क्या इस्कॉन के अलावा और कोई संस्था है जो कि जैसे आपने कहा गुरु परंपरा से चली आ रही है और वो सुना जा सके, सुना जा सके, हाँ। 4 परंपरा है ना। आज के समय में कौन सी एग्जिस्ट? अभी ज़्यादा एक्टिव ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, और सभी ये शिला प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़कर और भी उत्साही हो रहे हैं। श्री संप्रदाय में जाओ, वल्लभ संप्रदाय में जाओ, और आपका ये निम्बार्क है। आज के समय में इनके कोई आचार्य हैं? गुरु शिष्य परंपरा है ना, गुरु शिष्य परंपरा वो चलती रहती है। मगर इतना है कि अभी इतना एक्टिव नहीं है, समझे कि नहीं? इतने एक्टिव नहीं है। शिला प्रभुपाद जी इस प्रकार रिवॉल्यूशन किया, तो प्रभुपाद जी ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रह्म मध्व गौड़ीय को प्रचार करने के लिए रिवॉल्यूशन किया है। शिला प्रभुपाद जी ने धर्म की, भारत की, सभी संप्रदाय की रक्षा की है। ये कोई इतना, प्रभुपाद जी को इतनी छोटी सोच नहीं थी। सभी संप्रदाय के अंदर जो उत्साह चला गया था वो सबकी रक्षा की है शिला प्रभुपाद जी ने। और हम कई बार शिव संप्रदाय के अंदर जाते हैं बुक्स वगैरह ढूंढने के लिए कि कुछ आचार्यों की वगैरह हो, तो बोलो आप प्रभुपाद की पढ़ो ना, उसका मतलब वो लोग पढ़ते हैं, तभी तो बोलेंगे प्रभुपाद की पढ़ो, वरना क्यों बोलेंगे?
कोई भी जाएगा लेने के लिए, हाँ 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 ले जाओ ले जाओ, मगर नहीं। वाले प्रभुपाद जी पढ़ रहे स्वामीनारायण भी पढ़ते हैं। स्वामीनारायण का भी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वो भी प्रामाणिक संप्रदाय से नहीं है। वहाँ पर गुरु तत्व का बहुत बड़ा मिस्टेक है, वो भी गुरु को भगवान मानते हैं। सेम जैनिज़्म, मुस्लिमिज़्म, क्रिश्चियनिज़्म, बौद्धिज़्म, सब इज़म काफ़ी सारी समस्या है। मायावाद हर जगह है, क्रिश्चियनिटी में भी है। यीशु मसीहा को वो लोग भगवान मानते हैं, हालांकि वो तो कभी नहीं बोले। बहुत सारी समस्या है। मगर हम इस प्रकार अगर परंपरागत शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें भगवान की इच्छा होती है, कृपा। शिला प्रभुपाद जी ने कहा ये बुक्स मैंने नहीं लिखी है, मुझे भगवान ने लिखवाई है। और हमारा गीता के अंदर कौन सा गोविंद भाष्य है, बलदेव विद्याभूषण जी ने लिखा है। गोविंद भाष्य जयपुर में गोविंद देव जी ने लिखवाया था, भगवान ने स्वयं गोविंद भाष्य नाम दिया है उसको। इसलिए यहाँ पर कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, कोई यहाँ पर दूसरी चीज़ नहीं है। ये शुद्ध भक्ति प्लेटफॉर्म है। आनुकूल्येन कृष्णशीलम भक्ति उत्तमा, प्योर डिवोशन। इसलिए यहाँ पर संख्या कम होती है मगर स्ट्रांग और शुद्ध होती है। और यहाँ पर हम लोग कोई किसी को लुभाने वाली बातें नहीं करते। जो चीज़ है सत्य वो बोलते हैं, जो ले उसका भला, नहीं ले उसका भला। क्या कर सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि मते न कृष्ण परतो स्वतो वा। कृष्ण रति कृष्ण मति। और कोई कुछ किसी का कुछ सुझाव या कुछ प्रश्न हो तो। लगता है आपको क्या डिफरेंस लग रहा है, ये बताइए। जैसे मैंने सवाल किया महाराज से, तो वो डिफरेंस पता चलता है। तो वो जो बात कर रहे हैं ना, वो सुझाव जो दे रहे हैं उस प्रश्न का, तो जो क्षमता मेरी नहीं है वो सारी चीजें बताते हैं। मेरी क्षमता ही नहीं है उस चीज को बचाने की। मगर अगर क्षमता आपकी बढ़ गई तो सही बात है वो डिफरेंट दिखता है। नहीं, मगर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपकी क्षमता बढ़ गई है तो भी उनकी बात सही है, नहीं है ना। ये हमें पता होना चाहिए। क्षमता बढ़ भी गई मगर जो चीज़ गलत है, वो जो राधा रानी से नाम उनकी सेवा है, तो मैं बोलूँगा दुर्गा मंत्र बोल सकता हूँ, तो उसको स्ट्रांगली मना करना चाहिए, तो वो मना नहीं करते। तो यहाँ से हमें पता चलना चाहिए ना कि ये प्योर डिवोटी नहीं है, ठीक है ना। ये कोई शॉपिंग मॉल थोड़ी है जिसको जो चाहे वो ले जाओ। यहाँ पर एक ही चीज़ मिलेगी भाई, हरे नाम हरे नाम हरे नाम, ये वही केवलम। यहाँ से पता चल रहा है कि वो पूंजला प्रतिष्ठा सबको लुभाने के लिए वहाँ बैठे हैं, किसी को सत्य नहीं बताना है। अगर बताएंगे तो आएंगे नहीं, मेरे इतने सब्सक्राइब और इतने व्यूअर्स नहीं होंगे, और मेरे जाने के बाद फिर बड़ा मंदिर नहीं बनेगा जैसे अभी कृपाल जी का बन गया। हमारे काफ़ी डिवोटीज जाते हैं वृंदावन, तो सुबह मना करते हैं कि एक बार हमें प्रेम मंदिर देखना है, जाते हैं उनको क्या सलाह देनी चाहिए? मैं तो नहीं ले जा रहा हूँ, मैं तो, मेरा तो क्लियर मना ही होता है, तो भी लोग छुप छुप के जाके आते हैं, ठीक है ना। मेरी पहली बात तो ये कि वो प्रेम मंदिर में मानता नहीं हूँ, क्योंकि हर वहाँ पर हाथ के हाथ पकड़ के लोग जाते हैं, तो मेरी हिसाब से तो प्रेम मंदिर नहीं है। लस्ट टेम्पल बोल सकते हैं, लस्ट टेम्पल, हाँ काम मंदिर। मैं एक बार देखने के लिए गया था मगर मुझे मूर्त जैसा लगा। ये गार्लैंड वगैरह वहाँ प्लास्टिक के है, मूर्ति के ऊपर कोई ज़्यादा कुछ नहीं श्रृंगार है, स्त्रियाँ भी खुले बाल रखे,
पुरुष भी थे, स्त्रियां भी थी, और ज़्यादा फोकस कृपालु जी के वहाँ पर था लोगों का। मैं सोचा ये बस एक कृष्ण को बिठाए इसलिए कि यहाँ लोग आए, बाकी वो और उनकी कोई भावनाएं नहीं है वहाँ पर उनके प्रति। एक बार मैंने देखा कृपालु जी का, वो ऐसे एकदम ध्यान ऐसा कर रहे थे, फिर एकदम से ध्यान खुला, पंखा चालू किया और शिष्य चाय लेके आया, फिर उन्हें चाय पी। आप समझिए, अभी शिला प्रभुपाद जी ने बार बार मांसाहार, नशा, व्यभिचार, जुआ तिरस्कार किया है। जो लोग बोलते नहीं हैं वो शिला प्रभुपाद जी बोलते। प्रभुपाद जी सामान्य चीज़ों को बोलते थे, और ये लोग क्या बोलते हैं, तो सामान्य है। अभी मैं इस इस्कॉन मंदिर में गया, अब समय बहुत लेट हो रहा है लगता है ना। अभी हम विराम लेते हैं, नेक्स्ट क्लास कभी होगा भविष्य में। तो इस्कॉन मंदिर में गया तो वहाँ लिखा था कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और यहाँ सब कचरा बिखरा हुआ था। तो शायद ये लिखा है इसीलिए ऐसा है, हम शरीर नहीं आत्मा है सब। यानी अभी हम लोग बहुत ऊपर की सेवा कर रहे हैं, हम प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और बहुत ऊपर ऊपर का कर रहे हैं, अभी ये सामान्य चीज़ है। मगर गुरु महाराज और प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं कि क्लीननेस, क्योंकि हम लोग तमोगुणी हैं, हमें सत्वगुण में आना चाहिए, सफाई होनी चाहिए अच्छे से सेंटर्स की, शरीर की, वरना व्यक्ति सामान्य चीज़ मगर वही खतरनाक होती है। बर्फ़ पहाड़ी से जो एक छोटा सा बर्फ़ ऐसे ऐसे आता है ना, बड़ा गोला करके नीचे आता है और घर ख़त्म कर देता है। सामान्य चीज़ बहुत खतरनाक होती है। सिद्धांत बोले जितना ना करे आलस। ठीक है, हरे कृष्णा। आप सबका धन्यवाद सुनने के लिए, सहन करने के लिए।